पढ़ेंगे किरमिस नमूना के बारे में, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स। यहाँ पे देखिए शर्करा के बारे में दिया हुआ है। शर्करा परिधीय प्रोटीन है और कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड द्वि सकता है, ठीक है ना। यहाँ से पढ़ेंगे झिल्ली की तरह प्राकृतिक इसके कार्य जैसे कोशिका वृद्धि, अंतरकोशिकीय संयोजन का निर्माण, स्त्रवण, अंतरकोशिकीय कोशिका विभाजन इत्यादि के दृष्टि में महत्वपूर्ण है। जीव द्रव्य झिल्ली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि इससे अणुओं का परिवहन होता है। यह झिल्ली इसके दो तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित प्रगम्य है। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली से होकर आते हैं, जिसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। उदासीन विलय सांद्रता प्रवणता के अनुसार जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पूर्व साधारण विसरण द्वारा इस झिल्ली से होकर जाते हैं। जल भी इस झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। विसरण द्वारा जल के प्रवाह को प्रसरण कहते हैं। चूंकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड द्विसतह से होकर नहीं जा सकता, उस झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली की वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कुछ आयन या अणुओं की झिल्ली से होकर परिवहन उनके सांद्रता प्रवणता के विपरीत जैसे निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होता है। इस प्रकार के परिवहन हेतु ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती है, जिसमें एटीपी का उपयोग होता है, जिसे सक्रिय परिवहन कहते हैं। यह एक पंप के रूप में कार्य करता है। सोडियम अपन पोटेशियम अपन पंप होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति के हम पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि कवक व पौधे की जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाली दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका को केवल यांत्रिक हानियाँ और संक्रमण से ही रक्षा नहीं करता, बल्कि यह कोशिका के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने में अवांछनीय वृहद अणुओं के लिए अवरोध प्रदान करता है। शैवाल की कोशिका भित्ति सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनान्स एवं खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, जबकि दूसरे पौधे में यह सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन व प्रोटीन की बनी होती है। नवपादप कोशिका की कोशिका भित्ति में स्थित प्राथमिक भित्ति में वृद्धि की क्षमता होती है, जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती जाती है व इसके साथ कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होने लगता है। मध्य पटलिका मुख्यतः कैल्शियम पेक्टाइड की सतह होती है, जो आपस में भिन्न कोशिका की आपस में चिपकाए व पकड़े रहती है। कोशिका भित्ति एवं मध्य पटलिका में जीव द्रव्य तंतु प्लाज्मोडेस्माटा अड़े तिरछे रूप में स्थित होती है, जो आपस में कोशिका द्रव्य को जोड़ती है। यहाँ पे चित्र डायग्राम में अंतःझिलिका तंत्र, झिल्ली अंगक, ये अंतर्द्रव्यीय जालिका का डायग्राम है। अंतर्द्रव्यीय जालिका का यहाँ पे देखिए, अंतर्द्रव्यीय जालिका या मतलब अंतर्द्रव्यीय जालिका, ये सब का डायग्राम है। आगे इसके बारे में बताया गया। अंतःझिलिका तंत्र, झिल्लीदार अंगक कार्य संरचना के आधार पर एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं। इसमें बहुत से ऐसे होते हैं जिसके कार्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अतः इसे अंतःझिलिका तंत्र के अंतर्गत रखते हैं। इस तंत्र के अंतर्गत अंतर्द्रव्यीय जालिका, गोल्जीकाय, लयनकाय व रसधानी अंगक आते हैं। सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक व परऑक्सीसोम के कार्य उपरोक्त अंगों से संबंधित नहीं होते, इसलिए इसे अंतःझिलिका तंत्र के अंतर्गत नहीं रखते। अंतःद्रव्यीय जालिका, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन के पश्चात यह पता चला कि यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटे नालिकावत जालिका तंत्र बिखरे रहते हैं, जिसे
अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं। प्रायः राइबोसोम अंतर्द्रव्यीय जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं, जिसे अंतर्द्रव्यीय जालिका के सतहों पर यह राइबोसोम मिलता है, उसे ऊपरी अंतर्द्रव्यीय जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्यीय जालिका चिकनी लगती है। अतः यह चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका, जो कोशिका प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रवण में सक्रिय भाग लेते हैं, उसे खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका बहुतायत में मिलती है। यह काफी फैली हुई केंद्र के बाह्य झिल्का तक फैली होती है। चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल होता है। लिपिड की भांति एस्टेरॉयडल हार्मोन चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका में होते हैं। गोल्जी उपकरण, ठीक है। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में पहली बार केंद्र के पास घनी रंजित जालिकावत संरचना तंत्रिका कोशिका में देखा, जिसके बाद उनके नाम पर गोल्जीकाय कहा गया। यह बहुत सारी चपटी डिस्क आकार की थैली या कुंडल से मिलकर बनी होती है, जिसका व्यास 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर होता है। यह एक दूसरे के समानांतर ढेर के रूप में मिलती है, जिसे जालिकाएं कहते हैं। गोल्जीकाय में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है। गोल्जी कुंड केंद्र के पास सुकेंद्रित व्यवस्थित होते हैं, जिसमें निर्माणकारी सतह, उन्नतोदर शीश व परिपक्व सतह अवतल ट्रांस होती है। अंगक शीश गोल्जीकाय का मुख्य कार्य द्रव को संवेष्टित कर अंतःकोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना है या कोशिका के बाहर स्रवण करना है। संवेष्टित द्रव अंतःद्रव्यीय जालिका से पुटिका के रूप में गोल्जीकाय के शीर्ष सिरे से संगठित होकर परिपक्व सतह की ओर गति करते हैं। इससे स्पष्ट है कि गोल्जीकाय की अंतर्द्रव्यीय जालिका से निकटतम संबंध है। अंतर्द्रव्यीय जालिका पर उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो गोल्जीकाय की ट्रांस शिरा से निकलने के पूर्व इसके कुंड में रूपांतरित हो जाता है। गोल्जीकाय ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल है। लयनकाय लाइसोसोम, यह झिल्ली पुटिका संरचना होती है। यह संवेष्टित विधियों द्वारा गोल्जीकाय से बनी पृथक्कृत लयनकाय पुटिकाओं में सभी प्रकार के जल अपघटकीय एंजाइम्स जैसे हाइड्रोलेजेज, लाइपेजेज, प्रोटीएजेज व कार्बोहाइड्रेजेज मिलते हैं, जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। यह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल आदि में पाचन में सक्षम है। राजधानी कोशिका द्रव में झिल्ली द्वारा घिरे जगह को राजधानी कहते हैं।